हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक भी मुझे मिले हैं और मैंने इसका पेपर भी रिव्यू किया है और क्या कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। पर स्टूडेंट, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और अगर बाई चांस आपका जो मार्क्स है वो 70 से 80 के बीच में आ रहा है तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको क्या ये ऑप्शन लेना चाहिए? और पीएचडी वाला जो ऑप्शन सीएसआईआर नेट के थ्रू ठीक है या फिर आपको गेट एग्जाम के थ्रू पीएचडी करना चाहिए, कहां बेनिफिट मिल सकता है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। तो सुन, बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आप सीएसआईआर नेट जुलाई वाला एग्जाम दिया है और अगर आपका अच्छा नहीं गया तो सबसे पहले आपको अपनी जो वीकनेस है उस पर एनालिसिस करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये पहला अटेम्प्ट दिया है, कुछ स्टूडेंट है जिनका ये सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है। आपको बताना चाहता हूं कि ये एग्जाम हर 6 महीने में होता है। ये बहुत कम ऐसे एग्जाम है इंडिया के अंदर जो कि कंसिस्टेंटली होते हैं और हर 6 महीने में कंडक्ट होते हैं। सिर्फ नेट यूजीसी या सीएसआर ऐसा एग्जाम है जो कि हर 6 महीने में कंडक्ट होता है ना। इंडिया में ऐसा कोई दूसरा एग्जाम नहीं है जो कि इतना फ्रिक्वेंटली कंडक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करें या बैंक के एग्जाम की बात करें या स्टेट के टीजीटी पीजीडी एग्जाम की बात करें या किसी और भी एग्जाम की बात कर लीजिए, लोग 2-2 3-3 साल तक इनकी वैकेंसी का वेट करते हैं कि कब इनके नोटिफिकेशन निकलेंगे, कब हम इस एग्जाम को देंगे। तब तक स्टूडेंट अपनी तैयारी जारी रखता है। पर यहां तो हर 6 महीने आपके लिए एग्जाम हो रहा है। प्लस अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप स्टेट के भी एग्जाम होते हैं, सेट एग्जाम, जो कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, अलग अलग स्टेट में, वेस्ट बंगाल है, केरला है, हर जगह सेट एग्जाम अपने अपने हिसाब से निकलता रहता है, उसकी भी तैयारी होती है। अगर आपने नेट एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रखी तो आपका गेट एग्जाम भी ऑलमोस्ट आप 85% सिलेबस कवर करता है, उसकी भी तैयारी यहां पे हो जाती है। अगर आपने बीएड कर रखा है और अगर आपने नेट एग्जाम की तैयारी करी है तो आप जो पीजीटी एग्जाम होता है उसको भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हार मैथ्स पूछी जाती है। तो जो भी आप नॉलेज यहां पे नेट की तैयारी के दौरान आप ले रहे हैं वो कहीं भी वेस्ट होने वाला नहीं है। हो सकता है इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी दूसरे जो एग्जाम है उनमें उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। और अभी जो नेक्स्ट आने वाला गेट एग्जाम है वो आप जरूर दीजिएगा। एक मैंने प्रश्न पूछा था आप सभी से कि अगर आप नेट एग्जाम को थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, मतलब पीएचडी वाला जो होता है वो अगर आप क्वालिफाई, मान लीजिए कुछ बच्चों के ऐसे भी स्कोर है जिनका 70 से 80 के बीच में आ रहा है, तो मुझे लगता है इस बार जो पीएचडी का थर्ड कैटेगरी है उसका कट ऑफ 70 से 80 मार्क्स के बीच में जा सकता है। तो आप थर्ड कैटेगरी के थ्रू आराम से पीएचडी वाला क्वालिफाई कर सकते हैं। पर एक सवाल ये उठता है कि सर पीएचडी इससे करना चाहिए या गेट एग्जाम के थ्रू करना चाहिए? अगर आप थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको गेट एग्जाम के थ्रू पीएचडी करनी चाहिए। और अगर आप गेट एग्जाम के थ्रू पीएचडी करते हैं तो आपको किसी भी आईआईटी और एनआईटी में पीएचडी के साथ साथ स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि बिल्कुल आपका जो नेट जेआरएफ होता है उसके बराबर स्कॉलरशिप होती है, राइट। तो ये एक एडवांटेज है जो कि आपको गेट के थ्रू मिलता है। पर थर्ड कैटेगरी में अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान है। तो आपको गेट एग्जाम पे फोकस भी कर लेना चाहिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जाम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी तैयारी करते हैं पर जो 3 घंटा एग्जाम को होता है उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट के पास यहाँ पे टाइम कम पड़ जाता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, कुछ पार्ट सी के क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पार्ट बी और पार्ट ए के ज्यादा क्वेश्चन करके आ गए और नेगेटिव उनके मार्क्स आ गए। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है आपने जो करी है इसको आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें। बी पॉजिटिव। अगर आपका एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया तो आपको सकारात्मक होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर 6 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट होता है, भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा एग्जाम है इंडिया में जो कि हर 6 महीने में कंडक्ट होता है, बाकी कोई एग्जाम नहीं है जो कि हर 6 महीने में, चाहे आप नीट ले लीजिए, चाहे आप आईआईटी जेईई ले लीजिए, चाहे आप दूसरे कितने भी एग्जाम ले लीजिए, जो कि फ्रिक्वेंटली इतना नहीं होता है। तो इसका एडवांटेज है आपके पास। सेट प्रैक्टिकल गोल्स, है ना, जितना भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेट एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 60 करने होते हैं। और अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, अगर आपके 35 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आप जेआरएफ यहां पे क्रैक कर सकते हैं। आपका जो मार्क्स है वो 100 के ऊपर इजीली आ सकता है। इस बार का जो पेपर देखा जाए, जनरल एप्टीट्यूड में 20 में से 15 क्वेश्चन करने थे, आप 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे,
आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। पार्ट बी और पार्ट सी में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल देखते ही हो रहे थे। 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर कैलकुलेशन का गेम था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन, क्योंकि इस बार अप्लाइड थोड़ा सा लेंदी आया था, प्योर का पोर्शन थोड़ा सा इजी आया था। तो अगर देखा जाए तो 35 क्वेश्चन स्टूडेंट इजीली कर सकता है, पर वही वाली बात है कि आप इन 3 घंटे में कितना अच्छा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, यही यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। वो वाली बात है कि बाहर कितने भी छक्के मार लो, पर जब मैच चल रहा होता है तब आप कितना अच्छे तरीके से मारते हो, वो सबसे बड़ी बात है। और ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं चैलेंज आता है। पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए कि सर मेरा इतना स्कोर हो रहा है, मेरा 100+ स्कोर हो रहा है, सर मेरा 90+ स्कोर हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कैटेगरी में, तो उनका तो मुझे लगता है आराम से नेट इस बार या नेट JRF इस बार इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप दूसरा या तीसरा भी अटेम्प्ट है, तो आपको यहाँ पे जो दिसंबर वाला एग्जाम है वो आपको अच्छी तैयारी के साथ देना चाहिए। प्लस 1.5 महीने के बाद गेट एग्जाम भी होने वाला है, तो उसकी तैयारी भी आपको अच्छे तरीके से साथ साथ में कर लेनी चाहिए। स्टूडेंट अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करते हो तो 1.5 महीना हम एक्स्ट्रा गेट का भी कराते हैं, तो वहां पे आपका ये कवर हो जाता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी होता है कि सर एग्जाम अच्छा नहीं गया, रोना धोना चालू, बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, सर मेरी तो दुनिया खत्म होने वाली है, सर इसके बाद तो एग्जाम ही होने वाला नहीं। अरे भैया, अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी भी करता है तो वो प्रीलिम्स में अगर क्वालिफाई नहीं करता, उसको 1 साल वापस वेट करना पड़ता है। अगर प्रीलिम्स करके मेंस क्लियर कर लेता है तो भी कहीं ना कहीं उसको इंटरव्यू के लिए वेट करना है, या अगर बाई चांस मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसको फिर एग्जाम देना। या बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं आपको बता चुका हूं कि लोग वैकेंसी के लिए 3-3, 4-4 साल वेट करते हैं। ये तो हर 6 महीने में एग्जाम हो रहा है यार, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि यार नहीं सर मैं तो नहीं कर सकता यार, मेरी तो दुनिया खत्म हो गई। भैया, आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो यार भैया टीचिंग फील्ड में खुद को मोटिवेटेड होना जरूरी है। अगर आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या मोटिवेट करेंगे। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये मेरे बस का नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। पर मैं आपको कुछ सजेशन और देना चाहूंगा कि आपको नेट की तैयारी के साथ साथ क्या करना चाहिए, और मैं कट ऑफ के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। सो नेट एग्जाम के साथ साथ आपको सेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, जो कि हर स्टेट में नॉर्मली भारत के लगभग 20 स्टेट ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम को रेगुलरली कंडक्ट कराते हैं। पर कुछ महान राज्य ऐसे भी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बरसों में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था और अभी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका भी कोई ऐसा स्टेट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट, ये जो सेट एग्जाम है इसकी तैयारी आपको साथ साथ में करनी चाहिए अगर आपके स्टेट में हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए। स्टूडेंट, सेट एग्जाम के बारे में मैंने पूरी जानकारी अपने यूट्यूब वीडियोस पर अपलोड कर रखी है, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी लास्ट में, जहां पर आपको अलग अलग स्टेट के सेट एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये बिल्कुल नेट एग्जाम का ही सिलेबस होता है यहाँ पे। स्टूडेंट, बात करें कि अगर आप यहाँ पे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आपको बीएड ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ साथ में बीएड करते रहिए और नेट एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि नेट एग्जाम में हो सकता है 2 अटेम्प्ट भी लग जाएं या 3 अटेम्प्ट भी लग जाएं, तो साथ साथ में आपकी बीएड भी चलती रहेगी। तो आपको एक मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा कि यार मेरा समय खराब हो रहा है, मैं सिर्फ नेट पे ही दिमाग लगा रहा हूं। और बीएड भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग पेडागोजी सीखते हैं, और अगर फ्यूचर में स्कूल फील्ड में भी जाते हैं तो अगर आपको कॉलेज लेवल का नॉलेज है तो मुझे लगता है कि 11-12 की मैथ्स पढ़ाना आपके लिए कोई टफ नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप केवीएस की बात करें या नवोदय की बात करें या फिर डीएसएसबी की बात करें, या अलग अलग स्टेट के जो पीजीटी एग्जाम होते हैं वहां पे हायर मैथ्स पूछी ही जाती है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा, तो आपको करना चाहिए। सुन, बात करेंगे यहाँ पे गेट एग्जाम, जो कि हर साल कंडक्ट होता है और ये एग्जाम फरवरी में कंडक्ट होता है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 85% गेट का सिलेबस कवर करता है। बस आपको कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ने हैं, जो कि मैं आपको जनवरी और मिड फरवरी तक एक्स्ट्रा कराऊंगा। अगर आप चाहें तो आप इसकी तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर सकते हैं। जो गेट का क्वेश्चन पेपर होता है वो पार्ट बी जैसा होता है और जनरल एप्टीट्यूड भी यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसमें आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। गेट एग्जाम पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, उसकी थंबनेल आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यार ये सब सजेशन मुझे आप सभी को देने थे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट, आपका एग्जाम कैसा गया और कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप CSIR नेट की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो दिसंबर 2024 का सब्सक्रिप्शन 699 में मिल जाएगा। अगर आप जून 2025 का लेना चाह रहे हैं तो 1099 मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF, DPP, कॉम्बैट ये सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।